नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी जैसा कि देख ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक सामान्य अध्ययन की श्रृंखला से संबंधित मानचित्र की रेखाओं से रिलेटेड है। बात करूँ तो आपके मानचित्र में जब हम मानचित्र को पढ़ते हैं तो मानचित्र में किसी विशेष स्थान को विभिन्न स्थानों से मिलाने वाली रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, या आपसे यह कहूँ कि आपकी किन किन रेखाओं के द्वारा किस किस स्थान को आपस में मिलाया जाता है। तो आइए, आने वाले 5 से 7 मिनट में हम सभी प्रकार की रेखाओं के बारे में नॉलेज कर चुके होंगे। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम सभी देख रहे हैं कि मानचित्र की रेखाएं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे समगहरी रेखा। तो समगहरी रेखा आपकी जो होती है वह समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ती है। अब देखिए, जब भी हम मानचित्र में आपके समान गहराई वाली रेखाएं अगर बात की जाए तो समगहरी रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो समगहरी रेखा आपकी कब खींची जाती है? जब आपके समुद्र में एक समान गहराई किसी स्थान पर पाई जाती है तो उस स्थान से लेकर के अन्यथा दूसरे स्थान तक जहां तक समान गहराई पाई जाती है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है उसे आपके समगहरी रेखा कहा जाता है। देखिए, समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए, बहुत ही सरल होती हैं, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना होगा और आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला है आपका समोच्च रेखाएं। तो समोच्च रेखाएं आपकी समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि समगहरी मतलब गहरी, सम माने समान और गहरी माने गहराई। तो समान गहराई को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समगहरी रेखाएं। और समोच्च रेखाएं, तो सम माने समान और उच्च माने ऊंचाई, तो समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। बहुत ही सरल होती हैं, बस एक बार इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। समधूप रेखाएं, तो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समधूप रेखा कहा जाता है। तो समधूप रेखाएं आपकी कब प्रयुक्त की जाती हैं? जब किसी धूप के समान अवधि वाले स्थान, यानी कि एक स्थान से लेकर के और दूसरे स्थान तक धूप की जो अवधि है वह समान रहती है, तो ऐसी रेखा को जब हम मिलाते हैं तो उसे समधूप रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका समताप रेखाएं। देखिए, बहुत ही सरल है, मैं बार बार बोल रही हूँ और यकीन मानिए इन्हें आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सम माने बराबर, ताप माने गर्मी, या आपके बात करूं ऊष्मा, तो समान ताप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो समान ताप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समतापीय रेखा या समताप रेखा के नाम से जाना जाता है। तो समताप रेखाएं आपकी कहाँ खींची जाती हैं? जहाँ पर आपके दोनों स्थानों का ताप एक समान होता है, तो उन दोनों स्थानों को जब आपस में मिलाते हैं तो ऐसे स्थान के लिए आप समताप रेखा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका समवर्षा रेखाएं। तो मानचित्र में जब हम यह देखते हैं कि किसी भी एक स्थान से और दूसरे स्थान तक वर्षा एक समान स्तर तक हुई है, तो उस समान स्तर वाले स्थान को इस स्थान से लेकर के उस स्थान तक जिस रेखा को खींचते हैं कि हाँ, स्थान ए से और स्थान बी तक जो वर्षा हुई है वह समान स्तर से हुई है, तो इस रेखा को हम कहेंगे समवर्षा रेखा। अगला प्रश्न है आपका समलवण रेखाएं। तो समलवण रेखाएं आपकी कौन सी होती हैं? महासागर में समान लवणता पाए जाने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं। तो वो रेखाएं जो आपके महासागर में समान लवणता, यानी कि आपके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां तक आपकी एक जैसी लवणता पाई जाती है, उस स्थान को मिलाने वाली रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं? तो समलवण रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। समगहरी, एक समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं। समोच्च रेखाएं, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं। समताप रेखाएं, समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं।
सम धूप रेखाएं, समान धूप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं। सम वर्षा रेखाएं, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं। सम लवण रेखाएं, तो महासागर के समान लवणता पाए जाने वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं। आपके महासागर में जिस स्थान से लेकर के जिस स्थान तक एक समान लवणता पाई जाएगी तो उनके मध्य खींची जाने वाली रेखा को आप समलवण रेखा के नाम से जानेंगे। अगला है आपका समदाब रेखा। अब देखिए समदाब रेखा आपकी क्या होती है। तो सम मीन्स बराबर और दाब माने वायुदाब। अब आपका वायुदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा आपका वायुदाब मापा जाता है। इस प्रश्न को भी यहीं पर आप याद कर लेंगे। तो समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं आपकी समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समदाब रेखाएं कौन सी कहलाती हैं, समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं आपकी समदाब रेखाएं कहलाती हैं। अगला है आपका सममान रेखाएं। तो सम माने बराबर और मान माने आपका, अगर मैं कहूँ मान यानी कि तत्व आपके या आपकी संख्या, तो जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान समान होता है उन रेखाओं को मिलाती हैं जो रेखाएं, उन्हें कहा जाता है सममान रेखाएं। देखिए आप कैसे याद रखेंगे, जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान समान होता है तो उन्हें आपस में मिलाने वाली रेखा को सममान रेखा कहा जाता है। तो एक बार मेरे साथ क्विक और फास्ट रिवीजन फटाफट। समगहरी रेखाएं, समान गहराई वाले स्थान को समुद्र में समान गहराई वाले स्थल को जोड़ने वाली रेखाओं को समगहरी रेखाएं कहते हैं। समोच्च रेखाएं, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। समधूप रेखाएं, धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को समधूप रेखाएं कहते हैं। समताप रेखाएं, समान ताप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखाएं कहते हैं। समवर्षा रेखाएं, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को समवर्षा रेखाएं कहते हैं। समलवण रेखाएं, महासागर के समान लवणता पाए जाने वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखाओं को समलवण रेखाएं कहते हैं। समदाब रेखाएं, तो समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। सममान रेखाएं, तो जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान एक समान पाया जाता है तो उस स्थान पर आपके मिलाने वाली रेखा को सममान रेखा कहा जाता है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अब आप कभी भी इससे आने वाले प्रश्न गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बहुत ही आसान होती है। समधूप समान धूप, समताप समान ताप, समवर्षा समान वर्षा, समलवण समान लवण, समदाब समान दाब, समगहरी समान गहरी। इस प्रकार आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ साथियों आपको यह मेरा छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पढ़ें, पढ़ाएं, चैन बनाएं और इसी प्रकार अपना भरोसा विश्वास इस प्लेटफॉर्म के प्रति बनाए रखें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।